सब। तो आज हमारी पार्ट सेकंड है और इसमें हम बात करेंगे आपके टैक्सोनॉमिकल टूल्स की और कुछ थोड़ा सा बच गया तो उसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इंडेक्स। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नीट में कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहले समझते हैं इस इंडेक्स को। जैसा कि आपको मैंने बताया था एक तरीका याद करने का कि किस तरह से आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं कि पहले जीनस आएगा या फिर स्पीशीज़ आएगी पहले, या पहले ऑर्डर आएगा या फैमिली आएगी, फाइलम आएगा। कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो उसको याद करने का तरीका मैंने यहाँ पर बिल्कुल आराम से यहाँ पर ही डाल रखा है। देखिए, इसको समझिए पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। संगीत फोक पाक, संगीत फोक पाकिस्तान में। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का फोक संगीत बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहीं से इस ट्रिक को निकाला है, संगीत फोक पाकिस्तान। अब कैसे याद करेंगे? संगीत का संग तो एस वहाँ से आ गया, गीत में जी आता है तो एस जी वहाँ से निकाल लिया। फॉक की स्पेलिंग FOLK की जगह आप फॉक याद करिए, शब्द आना चाहिए बस फॉक, FOC। फैमिली, ऑर्डर और क्लास। अब आप बोलोगे कि भैया के और सी में कन्फ्यूज़न होगा, तो देखो सी जो है, सी हमेशा के से पहले आता है ना। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे सीक्वेंस, हम हमेशा ऊपर से संगीत से चालू करोगे, तो संगीत से जब आप ऊपर जा रहे होगे तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस करना कि सी जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, तो पहले सी आएगा, बस याद रखना। संगीत, फ़ॉक और पाकिस्तान का पी एक के मत उठाना, बस पी और के उठाना है आपको, बस आपको याद करने की ट्रिक है। इससे बेस्ट कोई ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। संगीत, फोक, पाकिस्तान। अब इससे क्या होगा? एस से स्पीसीज, जी से जीनस, एफ से आपकी फैमिली, ओ से ऑर्डर, सी से क्लास, पी से फाइलम और के से किंगडम। तो अब इस चीज़ को लेकर फिर से मैं आपको इस पेज पे लाता हूँ और इस पेज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लोगे, वैसे यहाँ पर लाइन वाइज नहीं है ना, स्पीशीज़ का नाम नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा फिर भी आपको। जीनस दे रखा है, फैमिली दे रखी है, ऑर्डर दे रखा है, फॉक याद है, फॉक, एंड देन क्या आता है? पी के, फाइलम एंड फिर किंगडम आता है। यहाँ फाइलम दे रखा है, किंगडम नहीं दे रखा है। किंगडम बहुत आसान है, प्लांटी एनिमली, ये क्या करना आपको। फाइन और मोनेरा प्रोटिस्टा भी आ सकता है, पर हमको 5 किंगडम याद करना, वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, इसको बस ऐसे ही पढ़ रहने देता हूँ, अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। कॉमन नेम मैन, हम, हमारी बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला नाम क्या होता है? जीनस को शो करता है, दूसरा नाम सैपियंस को शो करता है। तो होमो सैपियंस में जीनस क्या होगा? होमो। बिल्कुल, बहुत ही सी बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बोला था कि अगर स्पीशीज़ ढूंढनी है तो स्पीशीज़ जीनस के बाद लिखी होती है, तो यह स्पीशीज़ क्या होगी? ये सैपियंस, ठीक है। तो होमो यहाँ पर जीनस हो गया, सैपियंस आपकी स्पीशीज़ हो गई। फैमिली का नाम याद करना पड़ता है, तो होम कहाँ रहते हैं? होमो कहाँ रहते हैं? होमी, है ना, होम में रहता है। होमी नीडिया, होमी, होमी, होमी से याद करने की कोशिश कीजिएगा, होमी, ठीक है। इसके बाद होम में क्या पीते हो? रायता पीते हो। प्रिमिता, प्रिमिटा, प्रिमिटा वैसे तो प्राइमेटा होता है, बट रायता से याद करने की कोशिश कर सकते हो उसको। होम में बैठ के रायता पी रहे हो, मम्मी ने बनाया है, ठीक है। और आप बोलते हो और देता, और दे। क्या है इसकी ट्रिक? कैसी होगी? आप आदमी हो, कहाँ रहती हो? होमी में। होमी में क्या होता है? रायता मिलता है, प्रेमिटा। ऑर्डर क्या है? रायता, ठीक है। और क्लास, क्लास क्या है? मम्मी, मैमिलिया। एंड देन फाइलम क्या है आपका? क्या होगा फाइलम? बताओ जल्दी से, या आंखें बंद करो, मेरे संग बोलो। हाँ, आप कौन हो? आप मैन हो, वीमेन हो, सब सेम बात है ना। आपको काय में डाल रहा है? आपका नाम क्या है? बॉटनिकल नेम होमो सैपियंस। आंखें बंद करो, आंखें मत खोलना, बस मेरे से याद करने की कोशिश करो। होमो सैपियंस, होम कहाँ रहते हैं? होम, होमी सैपियंस रहते कहाँ है? होमी, होमिनीडिया। ये क्या हो गई आपकी? ये हो गया आपकी फैमिली, ठीक है। इसके बाद होम में रहकर क्या खाया? रायता खाया। तो फैमिली के बाद क्या आती है? फॉक, ओ से क्या आएगा? ऑर्डर, रायता खाया। रायता बनाया किसने? मम्मी ने।
तो क्लास क्या हो गई, मम्मी, मैमिलिया। एंड देन उसके बाद क्या, उसके बाद याद आता है आपको कि हाँ और दो रायता, तो और देना, और देता, और देता, और डेटा। ठीक है, ये बहुत इजीली ट्रिक से याद होगी। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई को बोलते हैं मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का इसका जीनस नेम है। ठीक है, अब इसको तो याद कर लीजिएगा, मोसीडिया। मोसीडिया, देखो प्लांट एनिमल्स के अंदर डिया डिया लग रहा है, और जहाँ प्लांट का नाम आएगा वहाँ ए सी लगेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था। डायप्टेरिया, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट मैं कहता हूँ कि आप जब एनसीईआरटी खोलो तो एक बार इस इंडेक्स को देखना स्टार्ट कर दो, मेरी मानो तो हो जाएगा काम। अब बात करते हैं मैंगो। मैंगो तो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इसका जीनस है, पहला नेम जीनस को करता है। एंड देन अनार्केडिशिया कैसे बोलोगे कि भाई फैमिली है, क्योंकि इसके पीछे ए सी ई है ना, ए सी है ना, ए सी ई लगा हुआ है। सेपनीडिलियस, डाइकोटिलेंस, एंजियोस्पर्म। मैं आपको ट्रिक याद करा दूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ट्रिक बना दूंगा इसकी भी। पर लिटरली क्या होता है, अगर आप सब चीज़ों को ट्रिक देखने स्टार्ट कर दोगे ना, तो कुछ ट्रिक्स या तो आप खुद बनाओ ट्रिक्स, और अगर ट्रिक्स खुद नहीं बनाओगे, मेरे से सीखोगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको ट्रिक्स याद नहीं रहेगी। जैसे ये होमो सेपियंस वाली ट्रिक अच्छी लग रही है, अभी याद हो गई, बाद में याद रहने की कोई गारंटी नहीं है, मुझे भी याद नहीं रहेगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं जैसे लगातार पढ़ाऊँगा बहुत सारे बच्चों को, तो मुझे याद रहेगी हाँ ये ट्रिक होती है, क्योंकि मैं इसको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। तो रिवीजन से क्या होता है चीज़, अब जैसे चलो इसको बाद में बात करेंगे इस बारे में। एंड देन वीट, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम इसका नाम होता है, ट्रिटिकम इसका जीनस है, पोएसी फैमिली में आता है। याद रखिए पोएसी फैमिली में कौन कौन आता है, हमने बात करी थी उस दिन ही, पोएसी फैमिली में वीट वगैरह आते हैं ना, याद है। पोएल्स, मोनोकोटिलिडेंस, एंजियोस्पर्म। तो ये हमने यहाँ पर देखा, ये एंजियोस्पर्म की बात थी। अब हमने देखा कि यार स्पीशीज सबसे छोटी चीज़ होती है, वहाँ से लेकर किंगडम तक की बात होती है। और एक बात जो अगर आप सब में जो लिख कर आओगे ना, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि फाइलम, जीनस, स्पीशीज को मतलब कंपेयर करो, तो पहले तो आपको क्या करना है, बस ये याद ट्रिक याद आ जाए, ऐसी फॉक, एज ए फॉक, पाक, है ना। एंड देन फिर आप समझ जाओ कि अगर किंगडम के अंदर क्या क्या आएंगे, किंगडम के अंदर फाइलम आएगा, क्लास आएगा, ये सब चीज़ आएगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, मतलब किंगडम की तरफ जाओगे, तो करेक्टर्स जो डिक्रीजिंग करेक्टर्स, सिमिलर करेक्टर्स जो होंगे ना प्लांट्स या मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में, वो कम होते जाएंगे। एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। और फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिटरमाइन करना रिलेशन बिटवीन टू अदर टैक्सा। समझ गए आप। तो इसमें एक चीज़ समझ में आ रही, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा मतलब आसान हो चुका है जब आप किंगडम की तरफ जा रहे हो। वहीं स्पीशीज़ में डिफ्रेंशिएट करना बहुत हार्ड होगा। तो जब आप स्पीशीज़, मैं क्या समझा रहा हूँ समझ में आ रही मेरी बात, कि जब आप स्पीशीज़ की बात करते हो, जीनस की बात करते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सिमिलर करेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन किंगडम तक आते आते आपको करेक्टर्स डिफ्रेंशिएट बहुत आसानी से हो जाएंगे, सिमिलर करेक्टर्स बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही कम। तो ये इसके अंदर अब आप क्या लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या के जीनस के बारे में, राइट अबाउट जीनस। तो जीनस में लिखोगे पहला तो कि इसमें कम सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं एज कम्पेयर टू स्पीसीज, पहली बात, क्योंकि स्पीसीज के नीचे आता है। स्पीसीज नीचे आने मतलब है कि जीनस के अंदर स्पीसीज होता है ना। जैसे आपका हमने बात करी है मैग्नीफेरा इंडिका, अब इंडिका नाम की स्पीसीज एक ही होगी, पर मैग्नीफेरा तो जीनस से और भी नाम हो सकते हैं, है ना। समझ गए। तो ये चीज़ मैं समझाई आपको, ठीक है। अब जैसे हाँ मैं आपको बता देता हूँ इसका एग्जांपल, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस एक बैक्टीरिया होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजोन भी होता है, राइजोजीन, वो भी, तो राइजोजीन क्या है, एक जीनस है, सॉरी राइजोजीन एक स्पीसीज है, टूमिफेशियंस भी एक स्पीसीज है, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम क्या है, उसका जीनस है। तो जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। वहीं फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस हो सकते हैं। और फिर आपके अगर अब जैसे ऑर्डर की बात करें कि ऑर्डर को डिफाइन ऑर्डर, तो ऑर्डर में आप बोलोगे कि ये एक तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची के अंदर देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन के अंदर मदद करता है करने में क्लासिफिकेशन। इसके अलावा इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स थोड़े कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू फैमिली, नीचे वाले से कंपेयर कर दो उसको। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। ये टैक्सोनॉमिकल एड क्या होती है, कोई सही से समझाता नहीं पर मैं समझाता हूँ। तो टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब है कि आप कुछ
तरीके यूज़ कर रहे हो प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, तो ये है, ये आपकी स्टडी को आसान बना रहा है। आप किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करना चाहते हो उसके लिए एक स्पेसिफिक अगर कोई मतलब फंडामेंटल कुछ रूल्स होंगे तो हम इजीली क्लासीफाई कर पाएंगे और यूनिवर्सल लेवल पर क्लासीफाई हो पाएगा। जैसे कि हमने IUCN के रूल्स पढ़े, है ना, IUCN के रूल नहीं, सॉरी, ICBN के रूल्स एंड ICZN के रूल, है ना, रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर जो हमने पढ़े थे। तो इस तरह से यूनिवर्सल के लिए हमने क्या करा, कुछ तरीके भी अपनाए। जैसे कि अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि हम क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए स्पीसी में बनाते हैं प्लांट की स्टडीज़ के लिए और एनिमल की स्टडी के लिए। तो प्लांट्स के लिए तो देखो, प्लांट्स का क्या है, उसको सुखा कर रख सकते हो, लेकिन एनिमल्स की तो बोन्स होती है, जगह ज़्यादा गिरेगी, तो उसके स्पीसीमेन बनाए जाते हैं। इस तरह से कांच का एक बर्तन होता है, उस कांच के बर्तन में उस स्पीसीज़ को रखा जाता है और जो केमिकल उसमें डाला जाता है जिससे वो ख़राब ना हो, क्योंकि स्टडी करनी है तो उसकी जो नेचुरल और फॉर्म में जो पहले था, मतलब जिस टाइम पे वो लिविंग था, उसकी स्टडी अपन को अभी भी करनी है। तो वो लिविंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमको उसके टिश्यूज़ वगैरह मरी नहीं, सेल्स वगैरह मरी नहीं, और डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए डिकम्पोज ना हो पाए, बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट ना करे, इसलिए उसके अंदर रहता है फॉर्मल्डिहाइड। तो एनिमल्स के लिए स्पीसीमेंस बनाया जाता है और प्लांट्स के लिए हर्बेरियम शीट्स वगैरह बनाई जाती है। अब आप देखेंगे हर्बेरियम शीट्स के बारे में, वैसे मैंने हर्बेरियम शीट को थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर डाला है कंटेंट, बट आपके काम का ये है कि हर्बेरियम शीट्स में कलेक्शन होता है आपके प्लांट्स का। सिंपल सी बात है, प्लांट स्पीसीज़ के कलेक्शन के लिए हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ये प्लांट लेंगे, आपको बताता हूँ, चलो एक मान लीजिए प्लांट था। अब इस प्लांट की मुझे हर्बेरिया बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक शीट लूँगा, पहले एक शीट लेकर उस शीट पे इसको चिपका दूँगा, पहले सुखाऊंगा इसको, पहले एक शीट लूँगा एंड देन इस प्लांट के कलेक्शन करूँगा और कलेक्शन कर कर इसको सुखा दूँगा। सूखने के बाद मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया, बन गया, एंड सुखाने के बाद इसको मैं यहाँ पर आकर इधर पेस्ट कर दूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा, माउंटिंग कर दूँगा, ठीक है, एंड देन इसको लेबल कर दूँगा एंड देन इसको प्रिजर्व कर कर मैं रख लूँगा अपने पास। उसके स्टेप्स ये रहे, कलेक्शन करूँगा डाटा का, प्रिजर्व करूँगा उसको, उसको ड्राई करूँगा, उसके बाद माउंटिंग होती है कि पेपर पे चिपका रहा हूँ किसी ना किसी तरह से, टेप के हेल्प से वो चिपका देता है, एंड देन प्रिजर्वेशन होता है, लेबलिंग होती है और स्टोरेज होता है। तो इसमें क्या ड्राई कर कर प्लांट को प्रिजर्व करने का काम हो रहा है, ये जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। सिंपल सी बात है, हर्बेरियम क्या है, प्लांट्स के पार्ट्स का हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सीड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे प्लांट को भी कर सकते हो, छोटा प्लांट है तो आपका आराम से एक शीट पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि शीट पे होता क्या क्या है, तो शीट पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि प्लांट से रिलेटेड होती है हाइट, उसका वेट क्या था, और उसका लोकल और बॉटनिकल नेम क्या है, 3 चीज़ें मेन तो प्लांट से रिलेटेड। इसके अलावा कलेक्शन से रिलेटेड होती है डेट ऑफ कलेक्शन, कब उसको कलेक्ट किया गया। रीज़न ये है कि अगर प्लांट अगर ज़्यादा पुराना है तो क्या होगा यार, वो उसकी जो मतलब स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगी धीरे धीरे। तो लोग चाहते हैं कि हाँ मतलब ठीक है, अब जैसे कुछ फॉसिल्स हैं उनकी तो स्टडीज़ तो मुश्किल ही है, फॉसिल्स का तो हमें वो मिल रहा है भाटो वाट सेडिमेंटेड रॉक्स वगैरह पे, बट बाकी जो भी लिविंग है उसके यहाँ फिर हम नई नेचुरल प्लांट काट कर फिर नया हर्बेरियम बना देंगे, अगर लिविंग है अभी वो मतलब जिंदा है इस धरती पे। तो लोकेशन कहाँ से तोड़ा गया, उसकी फैमिली क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन भी इस पर डालेंगे अपन, एंड देन कलेक्टेड नेम, किसने कलेक्ट करा, ये सब चीज़ें इस पर होती है। इस तरह से एक शीट होती है, उस शीट पे इस तरह का बनाया जाता है। अब बॉटनिकल गार्डन की बात करते हैं। हर्बेरिया के समझ में आ गया, हर्बेरिया में हम प्लांट को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। अब बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर कलेक्ट करते हैं हम प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट को लेबल करते हैं, मतलब होता ये है हर्बेरियम में मरकर प्लांट का हम मरने के बाद, प्लांट को मरने के बाद उसको सुखा कर उसका काम कर रहे हैं। भाई बॉटनिकल गार्डन में पूरा गार्डन वाला फील है, गार्डन में प्लांट्स लगे हुए होंगे बिल्कुल ही सही से स्ट्रक्चर वाइज, मतलब बिल्कुल एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई कर कर उनके ऊपर लेबलिंग की जाती है कि ये प्लांट इसका है, ये प्लांट इसका है। इसके भी रीज़न क्या है कि यार इसको मतलब अगर कोई प्लांट ऐसा है जो कभी ना कभी मर सकता है, तो उसको मतलब उसकी स्टडीज़ कर पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए, मेन तो आइडेंटिफिकेशन सबका पीछे रीज़न है। बॉटनिकल गार्डन्स के अब एग्जांपल नीट के लिए और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आप इसके एग्जांपल लिख करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स मिलता है। तो क्यों एक इंग्लैंड में है, क्वेश्चन पूछ भी लेते डायरेक्ट, तो क्यों इंग्लैंड में है वो बॉटनिकल गार्डन,
और एक इंडियन, अब इंडिया में 2 इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं एनसीईआरटी में, तो हमें 2 से ही मतलब होना चाहिए, बाकी मत दिमाग लगाओ। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हॉवर्ड इंडिया में ही है, और नेशनल NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी हमारे कहाँ है, इंडिया में है। ये हमारे बॉटनिकल गार्डन हो गए। तो इसमें क्या है, प्लांट को, लिविंग प्लांट को उगा रखा है गार्डन में, एंड देन उसके स्ट्रक्चर की स्टडी वगैरह करते हैं और साथ में लेबलिंग कर रखी है उसकी। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं एक नया और पेज, इसके बाद हम पढ़ते हैं म्यूजियम। म्यूजियम में प्लांट्स एनिमल दोनों को रखा जा सकता है, पर जैसे आपको पता है म्यूजियम में पुरानी चीज़ें रखी जाती है, तो ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब इनको स्पेशली एक जार में रखा जाता है, जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बताई थी आपको, इस तरह का जार होता है, उसमें मिला हुआ था फॉर्मलिटी, और उसमें स्ट्रक्चर बड़ी हुई होती है ना प्लांट की। तो आपके जैसे अगर आप BSc या फिर आप, हाँ, अगर आप MBBS करते हो तो आपको आपकी लैब में देखने को मिलेगा, आप 11th की बायो की 12th की बायो की लैब में भी देखेंगे, तो स्पीसीमेंस के अंदर सामान, मतलब ऐसे कीड़े वीड़े पड़े होते हैं एक जार के अंदर, तो वो स्पीसीमेंस है, तो वो म्यूजियम कहीं भी बना सकते हैं ना। तो इसमें प्लांट और एनिमल्स और उनके स्केलेटन्स की भी स्टडी के लिए रखा जाता है स्केलेटन्स को। अब हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क आपके जू हो गए। अब बड़ी बात है कि आप इसको बाद में पढ़ोगे कि जो ये ex-situ इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, तो आपको समझा देता हूँ। अगर ये जो है, जैसे जूलॉजिकल पार्क की मैं बात करूँ, तो ये है ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन क्यों है, यहाँ पर कुछ गलत आ गई है, ये PDF बनते बनते वो गलत हो गई। जूलॉजिकल पार्क्स इन ex-situ कंजर्वेशन इसलिए है, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलत हो गया यहाँ पे, चलो कोई ना, फिर भी हमारी लाइन तो मेन तो ये लाइन है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको खराब लग रहा होगा। तो मैं बताता था आपको, वो PDF बनाते वक्त हो जाता है। देखो, वाइल्ड एनिमल केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। जब वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है, उनको उनके हिसाब से एनवायरनमेंट दिया जाता है, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होता है। लाइक मान लीजिए कि अगर कोई भालू है जिसको टेम्परेचर, पोलर भालू ला कर रख दिया, तो पोलर भालू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे AC लगा देंगे, ठंडी के लिए कूलर लग जाएंगे, चीज़ें लग जाएगी, लेकिन उसका अगर वो पोलर बियर है जो पोलर रीजन में मिलता है, तो उसका नेचुरल हैबिटेट तो पोलर ही है, पोलर रीजन ही है, तो उसको बस एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जा रहा है, रहता नहीं है वो। जैसे आप घर पे आपकी मम्मी आपको डेली रोटी मिलती है, बट वहीं आप PG में आते हो, PG में भी आपको रोटी मिल रही है, लेकिन क्या है, PG वाली आंटी घर जैसी रोटी दे रही है, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, आपका घर ही है, जहाँ आपको मम्मी के हाथ की मिल रही थी। तो ये आपका जूलॉजिकल पार्क्स भी से रिलेटेड है। इसमें ex-situ कंजर्वेशन होता है, क्यों, क्योंकि उसमें नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखा जाता एनिमल्स को, मतलब जहाँ नेचुरल मिलता है उससे आउटसाइड में रखा जा रहा है, ठीक है। तो अब की बात करते हैं। की का थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ से बिगड़ गया, लेकिन की में आप देखिए कुछ नहीं है। की का यूज़ भी आपके 2 कैरेक्टर्स को आप कंपेयर कर आप क्लासीफायर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प ले रहे हो, डिफरेंट कैरेक्टर्स को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। एंड देन इसके बाद फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफिक कैटलॉग्स, ये भी है जो कि प्लांट और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ये जो लास्ट की जो ये है कुछ चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी काम की नहीं है, लेकिन हाँ ये लास्ट पैराग्राफ है। बस आपको ध्यान रखना है कि और फ्लोरा और ये जो ये एग्जांपल्स हैं ये आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो मैंने पहले ये इस वाली लाइन में ना, यहाँ से यहाँ तक का बाकी जो मैंने पढ़ा है वो पूरा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नई वीडियो में। सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, बाय, हैव अ नाइस डे।